हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बिंग काइंड एंड हैप्पी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं झिंझी पहाड़ी, जो कि कतरास स्थित धनबाद डिस्ट्रिक्ट और झारखंड स्टेट है। ये है टिकू महतो जी का घर और इनके घर में ये बाथरूम में एक सांप होने की सूचना मुझे मिली। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि ये एक 3-4 साल से बंद पड़े बाथरूम है और इसके अंदर में सांप है और जिससे फुफकाने की आवाज़ आ रही थी। मैं पहले सोचा कि रसस पेपर है, पर जब सामने जाके देखा तो ये फन खड़ा करके इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कुछ खाया हुआ, जो कि आप देख सकते हैं इसका पेट थोड़ा फुला हुआ है। ये वहाँ पे एक दिन मतलब पिछले रात से ही बैठा हुआ है चुपचाप। ये कुछ खाया हुआ था और आप देख सकते हैं कि खाना काफ़ी पीछे तक चला गया, यानी कि अब ये उगलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये हाल फिलहाल में खाया हुआ रहता विद इन 24 आवर्स से पहले, तो ये खाना खासकर उगल देता है, लेकिन ये एक दिन पहले ही खाया है। आप देख सकते हैं कि ये किसी भी तरह से मुझे अटैक नहीं बल्कि भागने की कोशिश करता है। और जब मैं इसके सामने इस तरह से कुछ भी चीज़ को इसके सामने लहराता हूँ तो ये कंसंट्रेट कर लेता है। सेम इसी प्रोसेस में सपेरा लोग भी कंसंट्रेट करता है। खैर छोड़िए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है, लोगों द्वारा काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछा गया जिसका मैं वहाँ बैठकर जवाब दे रहा था और तब तक ये बैठ के चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि मैं एक गैलन का इंतज़ार कर रहा था जिसके अंदर मुझे इसे भर के ले जाना था। लोगों का सवाल ये था कि सर, क्या ये सांप मारने से पहले फ़ोटो खींच लेता है, या अगर हम लोग इसको मार देंगे तो क्या इसके आँख में फ़ोटो खींचा जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांप के आँख में कोई कैमरा नहीं होता है, नहीं तो पूरा जंगल स्टूडियो होता है और तरह तरह के लोगों के फ़ोटो वहाँ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, सांप किसी भी तरह का फ़ोटो वगैरह नहीं खींचता है, ये एक अंधविश्वास है। फिर हमारे वहाँ के अंकल जी एक गैलन ला के दिए। मैंने उसे सबसे पहले इस गैलन में भरना चाहा, लेकिन ये गैलन में घुसना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये अगल बगल में इसको समझ में आ गया था कि मैं बाहर हूँ और अगर मैं भाग जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा, इसीलिए गैलन के अंदर एंटर ही नहीं होना चाह रहा था। कभी कभी इसी तरह से हम लोग गैलन के अंदर भरते हैं और अगर कहीं सामने अगर हाथ पड़ जाए तो ये बाहर निकलते के साथ बाइट कर सकता है, जैसे कि इस जगह पे हुआ। अब देखिए, ये इस तरह से निकल के भागा, फिर से लोग वहाँ पे भगदड़ मच गया अगल बगल। तो इसको मैंने किसी तरह से हैंडल किया और मैं हमेशा लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथों से पकड़ने की कोशिश कम ही कीजिए। मैं यहाँ इसीलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्नेक स्टिक है, टोंग है नहीं, तो मैंने हाथों से पकड़ के इसे किसी तरह से हैंडल किया और अब फाइनली इसके अंदर इसको एंटर करके ढक्कन लगा दिया। अब दूसरा, जो लोग वहाँ पे थे और भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्या सांप दूध पीते हैं? मैंने कहा सांप दूध नहीं पीते, वो जन्म से ही शिकारी होते हैं। दूध पिलाकर हम लोग सिर्फ उसका जान ही लेते हैं, ऐसा कतई ना करें। अब समय आ गया था इसे जंगल में छोड़ने का, यानी कि इसके प्राकृतिक आवास में। ये गैलन लेकर मैं पहुंच चला जंगलों के बीच में, जो कि एक फॉरेस्ट एरिया है। देखिए इस कोबरा को, कितना खूबसूरत चुपचाप बैठा हुआ है बेचारा। शुरुआत में तो ये डरा हुआ है इस तरह से फन करा करके कि भाई मुझे कहाँ लेके आए हो, लेकिन ऐसे ही समय पे जब लोग छोड़ने का कोशिश करते हैं, उस टाइम पे अगर तमाशा ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है, बहुत बार देखा गया है कि स्नेक सेवर्स को बाइट भी किया है। मैंने इसे सावधानी से धीरे धीरे बाहर निकाला। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कितना खूबसूरत है, देखिए कितना प्यारा सा जीव जो प्रकृति ने बनाया है, और इतना बड़ा होने में इसको कितना समय भी लगा है। यानी छोटा जब ये बचपन में होगा तो इसके कितने सारे जो और भी क्या नाम है अंडे से निकले होंगे, वो सबको चील मार दिया होगा, कौवे खा गए होंगे और भी दूसरे सांपों का शिकार बन गया होगा। ये कुछ बच जाते हैं, उसके बाद इतने बड़े होते हैं। ये हमारे घर में किसी भी तरह से हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं आते, बस अपना शिकार का तलाश में पीछे पीछे आते हैं। मैंने जब इसे छोड़ा तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, इसे उठाकर थोड़ी दूर में अगर रख दूँ तो शायद ये चला जाएगा। ये जब तक मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ तब तक ये मेरे ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ है और इसी तरह से ये डराने की कोशिश करता है। देखिए ये चुपचाप हमको खाली देख रहा है, मेरे एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहा है। जैसे ही मौका मिलेगा तो मुझे वाइट कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने इसे सुरक्षित इसके आवास पे जाकर रखा, यानी कि जंगल में रखा, और चुपचाप थोड़ा देर वेट किया। फिर देखा कि ये धीरे 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 जंगलों में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता चला गया। हम लोग हर कोई, जितने भी लोग हैं, हर किसी को ये प्रण लेना चाहिए कि जंगल और जंगली जानवर को बचाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।